हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये अभ्यर्थी जो फर्स्ट पिक है, इसमें एक अभ्यर्थी खाट पर बैठा हुआ है झोपड़ी में। दूसरा अभ्यर्थी जो है, ये एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में 22,000 सीटों को जोड़ने का एक मुहिम सौंपी गई है उसके पिता के द्वारा। और तीसरी पिक में आप देख रहे होंगे एक अभ्यर्थी है। तो ये सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफी सारे अभ्यर्थी इसी तरीके से पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, हमारा डिजिटल मीडिया, उस पर एक मुहिम चल रही है 22,000 सीटों को जोड़ने की। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट पिक में एक महिला है, एक बच्चे को लेकर। आप मेरे इधर देख सकते हैं पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं झोपड़ी में अपने बेटे की उसको लेकर मांग को लेकर कि 22,000 सीटों को जोड़िए। इनके सबके बच्चों के जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे 105 106 नंबर से ऊपर लाकर भी रोजगार नहीं दिया है इनको सरकार ने। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन चल रहा था, डिजिटल कैंपेन चल रहा था काफी दिनों से, एट 22,000 सीट्स इन 69,000। मतलब ये 1,37,000 पदों में से जो वैकेंसी रह गई थी उनको सरकार को जोड़ना था। लेकिन सरकार ने इनको काफी समय से जोड़ा नहीं। और अलग अलग मुद्दों को हमने अलग अलग जितने भी विधायक है, सांसद हैं, सबको ये सौंपा भी। हमारी ये मांग है सरकार से कि इन 22,000 सीटों को जोड़कर, देखिए प्रदेश में लगभग कम से कम 1,500 से ज्यादा शिक्षकों ने कोविड-19 में अपनी जान गंवाई है। इनमें से कुछ उनके घर घर परिवार के बच्चे भी हैं जो काफी नंबर लाकर भी, जब सरकार के पास 2.5 लाख पद शेष हैं तो सरकार इन अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा जो है वो नौकरी के लिए मांग कर रहा है। ऐसे कोविड-19 के समय धरना देना तो एक अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन जब डिजिटल मीडिया पर कल पूरे दिन ट्रेंडिंग में रहा हमारा मुद्दा 22,000 सीटों को जोड़ने का जो मुद्दा है, वो पूरा ट्रेंडिंग में रहा ट्विटर पे भी। और बहुत अच्छी बात है कि यूट्यूब ने हमें इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम अपनी बात इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। धन्यवाद है पूरी यूट्यूब टीम को। और धन्यवाद है उन मेरे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए उन भाइयों को जो यूट्यूबर हैं, जो हमारी बात को रखते रहते हैं समय समय पर। लेकिन इंपोर्टेंट ये है कि सरकार इन सबको नौकरी देगी कब। देखिए समय बहुत हो गया, काफी समय हुआ। फर्स्ट काउंसलिंग हुई, हमने काफी इंतजार किया। सेकंड काउंसलिंग में भी हमने काफी इंतजार किया, थर्ड काउंसलिंग में भी। लेकिन यदि सरकार नहीं देती है नौकरी, यदि सरकार सीटों को नहीं जोड़ती है, तो ये बात तय है कि हम अपनी वोट उस व्यक्ति को देंगे जो हमें ये आश्वासन देगा, ये हमें पूरा पक्का आकर हमसे ये कहेगा कि हम इन सीटों को जोड़ेंगे, आप हमको वोट दीजिए। क्योंकि हमने सरकार को बनाया, हमने ही सरकार को जिताया। धन्यवाद है वर्तमान सरकार का भी जिन्होंने कोविड-19 के समय इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया लड़ी। लेकिन धन्यवाद वो पूर्ण तब तक नहीं होगा जब तक आप वैकेंसी पूरी नहीं भरते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के मामले में देखिए, शिक्षा जो एजुकेशन रैंकिंग है वो हमारे उत्तर प्रदेश की पूरे जो भारत है उसमें कहाँ स्टैंड करती है, आप बताइए मुझे। बहुत अच्छी बात है, कोविड-19 के समय भारत उत्तर प्रदेश ने 5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। लेकिन जो शिक्षकों ने कोविड-19 के समय अपनी जान दे दी, क्या इस तरीके से बच्चे हाथ में स्लेट लेकर और खड़े रहेंगे? क्या ये उनको, उनके बच्चों को इस तरह से देखिए, इनमें से कोई विकलांग है, कोई किसी की एज 40 साल है। आप सपोज करिए, इनमें काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं कि एक एज जो है 40 ईयर्स हो गई। देखिए मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 40 ईयर्स है, दो बच्चे हैं साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अभ्यर्थी देखिए, एक पिक आप इधर की साइड में देख रहे होंगे। मैं ये देखिए, एक बुजुर्ग है जो लेकर है यहाँ पर, एक देखिए बच्चा हाथ में लेकर यहाँ पर, बच्चा 40 ईयर से ऊपर। आप समझ सकते हैं, देखिए ऊपर एक पिक इधर भी है, देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं और हाथ में हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये ऐसी पिक मेरे पास हजारों हैं। पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार है इनकी वेदनाओं को समझ पा रही है क्या? यदि सरकार ही वेदनाओं को नहीं समझेगी तो फिर सरकार सरकार कहते किसे हैं? सरकार जब शासन में आती है तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। और सरकार से हमारा हाथ जोड़कर वो है निवेदन कि सरकार इन सीटों को जोड़े और हमें आश्वासन जैसा कि सरकार, देखिए जब केस चल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती का 60% कट ऑफ का, तो ऐश्वर्या भाटी मैम है, उन्होंने आके कोर्ट में कहा था हमारे पास पदों की कोई कमी नहीं है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम इन पदों को जोड़ेंगे। जब ये पद 1,37,000 पदों के बचे हुए पद हैं और सरकार को ये जोड़ने भी थे, तो सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया करी क्यों नहीं? दूसरा, कोविड-19 के समय आप नई भर्ती तो निकाल नहीं सकते। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के समय नई भर्ती अगर आप लेंगे, सारे पेपर पीछे हट रहे हैं। कोई भी परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा पीछे हट गई, टीजीटी पीजीटी पीछे हट गई। लेकिन जब आपके पास योग्य शिक्षक हैं तो क्यों ना आप उन्हीं की एक मेरिट लगाएं।
आपको ना कोई पेपर लेना है, 60-65 कट ऑफ को पास करके आए अभ्यर्थियों के नंबर उन अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं जो जिनका सिलेक्शन हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि सुपर टेट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे ज्यादा नंबर वाले अभी बाहर बैठे हैं। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, सुपर टेट में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनसे ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एकेडमिक जोड़ा। ठीक है, अगर एकेडमिक ना जोड़ते तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफी ऊपर होते। तो वोट हम उसी को देंगे सरकार को जो हमें इस बात का आकर निश्चित करेगा कि इस तरह से तख्ती हमें हाथ में लेनी नहीं पड़ेगी। यदि इस तरह बच्चों के हाथ में सरकार ने तख्तियां पकड़ाई तो ये उन्हीं को नुकसानदेह होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल खुले मंच से कही जा रही है बात। और देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन सबके ट्विटर अकाउंट भी है मेरे पास, ये सब ट्वीट डेली आकर ट्वीट कर रहे हैं इन बातों को। मैं सार्वजनिक मंच से इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि काफी समय हो गया, हमें लगभग 1.5 से 2 साल हो गए, हमने कोई हर सांसद का मेरे पास पिक भी है जिनको हमने लेटर जाकर दिया कि महोदय हमारे इस निवेदन को सुनिए। जब काफी समय हो गया और निवेदन हमारी नहीं सुनी जा रही तो हमें ये डिजिटल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार इन पदों को जोड़े और हमें आश्वासन दे। हम सरकार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि वर्तमान सरकार हमारी इस बात को सुनेगी। हमारा एक जायज मुद्दा है, सरकार को 1,37,000 पद पूरे भरने थे, 68,500 सीटों में से कुछ पद बच गए। सरकार उन पदों बचे हुए पदों को 69,000 में जोड़कर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे और सरकार उस लिस्ट को सार्वजनिक करे जिसमें मुद्दे ये चल रहे हैं कि सरकार ने आरक्षण के मामले को लेकर सही तरीके से नहीं उठाया है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में कुछ जाति विशेष के लोग जो हैं वो ये कहें कि उन्हें आरक्षण नहीं मिला, ये भी गलत बात है। आपको वो लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि किसके मन में कोई ठेस ना रहे। अगर आप सही हैं तो आपको सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक करिए ताकि इस आवाज को ऊपर उठाया जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।